और आज हम ये कह सकते हैं कि मुद्दों की लड़ाई हमने लड़ी थी और मुद्दों की लड़ाई से हमने जीत हासिल की है। 40% जो कमीशन की बात को हनुमान चालीसा पढ़ करके नहीं दबाया जा सकता है, ये कर्नाटक की जनता ने बताने का काम किया है। कर्नाटक की जनता को मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने। ऐसे में झारखंड में जो कांग्रेस सरकार में शामिल है, तो आप लोगों की क्या जिम्मेवारी और बढ़ गई है, दबाव बढ़ा है कि जनहित में काम? चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में है। हमारे साथ कांग्रेस भवन में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री आलमगीर आलम साहब हैं। अध्यक्ष जी, क्या लगता है ये जीत कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है, या फिर उन मुद्दों की जीत है जिसको लेकर कांग्रेस गई कर्नाटक में और जनता का साथ मिला? सबसे पहले ये जीत आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, DK शिव कुमार जी की और हमारे प्रभारी वहां लगातार लगे हुए थे अविनाश पांडे जी की जीत है। और आज हम ये कह सकते हैं कि मुद्दों की लड़ाई हमने लड़ी थी और मुद्दों की लड़ाई से हमने जीत हासिल की है। 40% जो कमीशन की बात को हनुमान चालीसा पढ़ करके नहीं दबाया जा सकता है, ये कर्नाटक की जनता ने बताने का काम किया है। कर्नाटक की जनता को मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है और पूरे दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी अब समाप्त हो चुकी है। आपने एक ट्वीट भी किया था कि 136 का आंकड़ा जो है आ सकता है, 130 पार का जो है अभी जो रुझानों में जो है, अभी तो नतीजा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन 130 पार दिखा रहा है। देखिए, मैं एग्जिट पोल की तरह एग्जिट वाली आंकड़े नहीं देता। जो जमीनी हकीकत थी, 136 सीट आनी है और मैं समझता हूं 130-31 पर हम पहुंच चुके हैं, बहुत करीब हैं। हो सकता है 2-3% का अंतर हो जाए कि जो हमारी बात है 136 वाली, उसमें कमी ज़्यादा हो जाए, लेकिन 136 के आसपास हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जो बजरंगबली के बारे में जो जिस तरह से कवायद की गई बजरंगबली जी को बेचने की, राजनीति में घसीटने की, बजरंगबली ने बता दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह एक्ट करो, राजा हो राजा की तरह एक्ट करो, गलत बयानी और हल्की बयानबाजी और हमको इस चुनावी मैदान में मत घसीटो। बजरंगबली का गदा उनके ऊपर लगा है और हम समझते हैं जिस तरह का गदा लगा है अभी तक कोई उठने में कामयाब नहीं हुआ है। हाँ, ये कुछ राष्ट्रीय चैनल हैं जिनको आज निकाय चुनाव की पड़ी है, वो विचारों के बारे में सोच रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जाएंगे उनको क्या कहने को चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा आज का दिन आप लोगों का दिन नहीं, बिल्कुल अगर इस बात को राष्ट्रीय चैनल समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना पूरे देश में इसी तरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगहों पे इसी तरह के आपको रुझान दिखेंगे। और जो भ्रष्टाचार के बारे में हम कहते थे, सचमुच में हम आज कह सकते हैं कि जय बजरंगबली, तोड़ दे नफरत की नली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। आलम साहब भी यहाँ पे हैं। सर, ये जो मैंडेट आया है, खास करके वैसे राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस सरकार में शामिल है, क्या आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है? क्योंकि वो जो मुद्दे जनहित से जुड़ा हुआ था, खास करके रोजगार का मुद्दा, उसको लेकर के भी वोट कर्नाटक की जनता ने दिया है। ऐसे में झारखंड में जो कांग्रेस सरकार में शामिल है, तो आप लोगों की क्या जिम्मेवारी और बढ़ गई है, दबाव बढ़ा है कि जनहित में काम करें? देखिए, हमारी जो गठबंधन की सरकार है, जनता के हित के काम कर रही है। हम लोगों ने एक नहीं, जनता के हित में कई ऐसा कार्यक्रम चलाए और कई ऐसा कार्यक्रम कराए जिससे जनता यहाँ का खुश भी है और आगे भी हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। हमारा दायित्व हमेशा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा और अधिक से अधिक जनहित का काम हम लोग करेंगे, यही कह सकते हैं। इस मैंडेट को किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? क्या संदेश है पूरे देश भर में? कांग्रेसियों के मन में क्या चल रहा होगा इस मैंडेट के बाद? देखिए, ये हम कहना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का जो शुरुआत राहुल जी जो किए थे और जिस तरह 4000 किलोमीटर जिस तरह लोगों ने जुड़ने की काम किया है, और उसी से हमको लगता है कि एक रुझान हम लोग को पहले ही मालूम था कि कर्नाटक का चुनाव हम लोग जीतेंगे और इसी कड़ी में हम लोग जीते। दूसरा हम कह रहे हैं कि जो सरकार जीत कर आती है
विगत दिनों में लोटस ऑपरेशन के तहत वहाँ गिराने की काम किया। जनता के भीतर मन में एक आक्रोश रही कि हम जिसको चुनते हैं, जो हमारी बात करते हैं, वैसे सरकार को पैसा के बल पर, लोटस ऑपरेशन के बल पर गिराने की काम किया। उसको मौका मिला, वो भी अपना काम करके दिखाया। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारा 4-5 जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, हमारा आदरणीय नेता राहुल जी को, मैडम सोनिया गांधी जी को, मैडम प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने और वहाँ के जो नेतृत्व हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहिए। इन्होंने लगातार जो है कमान संभाल के रखे हैं और इन्होंने इनका फोकस भी वहाँ पर काफ़ी रहा है और लोग को जीत हुई। और इसके फलस्वरूप पूरे देश में कांग्रेस को संजीवनी कब मिला है, चाहे वो नेता हो चाहे वर्कर हो। मेरे पास सवेरे से बहुत सारे फ़ोन आ रहा है, कहाँ पलामू है, कहाँ संथाल परगना है, सर बधाई, इस बार तो जीत गए। ये जो ऊर्जा मिला है निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व देने की काम किया है। और 2024 में जो भी इलेक्शन होगा या अभी जो इलेक्शन 2023 में होना जा रहा है, ये बेहतर होगा और कांग्रेस आगे रहेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आलमगीर आलम साहब जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जो यह बोल रहे हैं कि ये जीत कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी जैसा है, जो आने वाले 2024 का इलेक्शन में भी काम करेगा और कांग्रेस के पक्ष में जनता जो है जाएगी। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in